हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज गणेश चतुर्थी है और हम लोग जा रहे हैं गणेश जी लेने में, और मेरे पापा हम दोनों लेके आएंगे। मैं आपको उसका वीडियो तो नहीं बता सकती कि मैं कैसे लेके आई, लेकिन फाइनली मैं घर पे गणेश जी लेके आ गई। अभी जब मैं उसकी स्थापना करूँगी, उनकी स्थापना करूँगी, तब आपको बताऊँगी कि आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे लगें। तो अब हमारी यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैंने गणेश जी बिठाने के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, तो घर पे उसका पटिया बाजोट जिसको बोलते हैं वो सब निकाला ऊपर से, और थोड़ा बहुत जो भी डेकोरेशन का सामान था वो सब निकाला और ऐसा डेकोरेशन किया। फिर मेरी सिस्टर ने बनाया साथिया में, और मेरी मम्मी उसको गाइड कर रहे थे कि साथिया ऐसे बनाते हैं, स्वस्तिक जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ साथिया बोलते हैं। तो स्वस्तिक बनाया जा रहा था, क्योंकि मेरी बहन को बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं, तो मैं उसको गाइड कर रही थी। फाइनली मेरी बहन ने गाइड के अकॉर्डिंग बना दिया स्वस्तिक, और हमारा जो स्वस्तिक बना है वो बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी मेरी बहन से, लेकिन इट्स ओके। भगवान जी बोलते हैं ना कि भगवान जी भोले रहते हो तो चलता है। कब कुछ मिस्टेक्स चलती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, इंसान से ही गलतियाँ होती है, और भगवान जी को भी अच्छे से मालूम है। तो मैंने उसको बताया, मैंने और मम्मी ने, और उसने जैसे तैसे करके साथिया बनाया। मैंने उसको बताया कि पहले ऐसे करते हैं, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ऐसे, और जैसे तैसे करके उसने बना दिया, थोड़ी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग बना दिया। फिर मम्मी ने बाजोट के ऊपर कपड़ा रखा, और फिर रेड कपड़ा रखा, उसके ऊपर थोड़े हमने चावल बिखेरे, और फिर मम्मी बोले कि अब कलश की तैयारी करो। तो हमारा कलश रेडी है, हमने कलश की तैयारी करी। फिर मैंने पान और सुपारी रखे। मैं लड्डू लेके आई थी, लेकिन उनमें से एक लड्डू टूट गया, तो मम्मी बोले कि अब एक दूसरा लड्डू रख दे। तो फिर मैंने दूसरा लड्डू रखना पड़ा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 5 ही लड्डू आए थे, और हमारे यहाँ 5 लड्डू का भोग लगता है, और आपको तो अच्छे से पता है बिना दूर्वा के भोग पूरा नहीं होता है। तो हमने उसके साथ दूर्वा रखी। फिर हम लोगों ने आरती की थाली को सजाया, थोड़े फूल और माला और कंकु, चावल, हल्दी, कुमकुम, चावल, हल्दी, और क्या बोलते अहीर, गुलाल, जल, और इन सब को मिला के हम लोगों ने मिलकर थाल सजाया। फिर रुपया और सुपारी की पूजा करी, उनकी स्थापना करी। फिर मम्मी ने बोला कि पूजा कर दें, इसकी कलश की पूजा कर दे, तो मैंने कलश की पूजा कर दी। और फिर मेरी बहन ने गणेश जी की स्थापना करी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि गणेश जी आपको कैसे लगे। देखिए, भगवान की कोई सूरत मूरत नहीं होती, लेकिन तो भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसे लगे हैं। और फिर हम लोग ने पूजा स्टार्ट करी, धूप बत्ती जलाई, ये थाल रेडी है, उनको उड़ाने के लिए रखी है। और ओढ़नी थोड़ी बड़ी थी, तो फिर मेरी बहन से सेट नहीं हुई, तो फिर जैसे तैसे करके मैंने उसको सेट करा और माला पहनाई। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ी हो गई फ्रेंड्स। मैं जो फूलों की माला लेके आई थी, वो साइज़ में थोड़ी ज़्यादा बड़ी आ गई। इसकी वजह से मुझे ऐसा पहनाना पड़ा, जो कि मतलब सूट नहीं हो रहा था, तो भी लेकिन जैसे तैसे करके कर दिया। फिर मेरी बहन ने पीछे दूर्वा रखी, जिनके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी है, और पान के पत्ते रखे, और हम लोगों ने फाइनली पूजा स्टार्ट करी। जैसे तैसे करके भगवान जी की स्थापना हो गई। फिर मेरी बहन ने रुपया और सुपारी की पूजा करी। फिर मम्मा ने बोला कि कलश की भी पूजा कर दे, तो फिर उसने कलश की पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर देन गणेश जी की बारी आई, मेन भगवान की, जिनकी पूजा अभी करनी बाकी थी। तो फिर लास्ट में मेरी बहन ने उनकी पूजा करी, और पूजा करने के बाद हम लोगों ने आरती स्टार्ट करी। पूजा करने के बाद हम लोगों ने आरती स्टार्ट करी। तो पापा से शुरुआत करी। मैंने बोला पापा को कि आप स्टार्ट करो, तो पापा ने स्टार्ट करी आरती। देखिए, यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं। आरती हो रही है। आरती का थोड़ा लंबा हो गया वीडियो,
लेकिन तो भी इट्स ओके, आरती तो आरती होती है। देखिए ये मेरा बच्चू, इसकी तब गॉड से प्रे कीजिएगा कि विघ्नहर्ता मेरे बच्चों के सारे विघ्न हर ले, क्योंकि ये बहुत बीमार है। और फाइनली आरती करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा डांस करा